हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप एकदम अच्छे होंगे घर पे अपने। हम्म तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये दूसरा पार्ट है, बट मैं तो इसको पहला ही मानूंगा क्योंकि स्टार्ट यहीं से टॉपिक है। पहला देख लीजिएगा, बट यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये 9th वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, उसी को थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है। और मैंने टॉपिक्स आपको बताए थे कि क्या क्या पढ़ने हैं। बेसिक पहले आपको मॉडल्स पढ़ने हैं, जितने भी मॉडल होते हैं, ठीक है। आपने पढ़े भी हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बॉहर मॉडल। तो बॉहर मॉडल को यहाँ एटॉमिक मॉडल को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल को। टी दस थॉमसन, बी फॉर बोहर, आर फॉर रदरफोर्ड, ठीक। और फिर आप लोग जानते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल, ये भी मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि पेन, ठीक है। पेन व्हाट इज़ दैट? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में बताया था। और किस किस साइंटिस्ट ने खोजा था ये आपको आना चाहिए, ठीक है। यू शुड रिमेंबर डैट। ईट पर नाचो, इसका वो है, मतलब ट्रिक है अगर याद करना है तो। ई फॉर इलेक्ट्रॉन किसने खोजा? थॉमसन ने। पी फॉर प्रोटॉन किसने खोजा? रदरफोर्ड ने। एन फॉर न्यूट्रॉन किसने खोजा? चैडविक ने, ठीक है। दिस इज द सिंपल ट्रिक जो आपको याद रखनी चाहिए, आपको हेल्प करेगी, ओके। आज हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि कैथोड रे ट्यूब क्या था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो ट्यूब हैं, एक कैथोड रे ट्यूब है, एक कैनाल रे है, ठीक है। एक कैनाल रे, कैथोड रे, दोनों में ध्यान रखिएगा अंतर होता है। कैनाल रे से आपको प्रोटॉन मिलता है, ओके। क्या मिलता है आपको यहाँ? प्रोटॉन। और कैथोड रे से आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ध्यान रखिएगा कि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तो कैथोड रे ट्यूब आपको मैंने बताया था कि क्या होता है कि एक ऐसी बुक में वो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप एनसीईआरटी पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, समय की बर्बादी मत करिए, आपका इंपॉर्टेंट है साल 2 साल। चलिए, तो ये आपका एक ट्यूब है, देखिए यहाँ हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज लगी है एक बैटरी। और मैंने बताया था कि कंडीशन क्या होगी ट्यूब के अंदर? लो प्रेशर और हाई वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो और वैक्यूम से हम थोड़ा इसमें प्रेशर कम कर लेंगे, इवैक्यूएट कर लेंगे, ठीक। फिर यहाँ हाई वोल्टेज जैसे ही आएगा तो ये क्या होंगी? आयनाइज हो जाएंगी। और इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये तुरंत नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ जाएगा। कैथोड एनोड आपको आना चाहिए, कैटायन एनायन आना चाहिए। पहले वाली वीडियो में मैंने ट्रिक बताई कैसे याद करना है। तो ये जो नेगेटिव या जो आपका पार्ट था वो तुरंत एनोड की तरफ जाएगा। तो गया, ये तो पक्का था, मतलब साइंटिस्ट को ये लग रहा था, लेकिन उनको प्रूफ करना था। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें छोटे छोटे जो एनोड वाली जो प्लेट थी, इसमें छोटे छोटे उन्होंने, देखिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ अगर आपको क्लियरली ना दिख रहा हो तो। एक ऐसी ही वैक्यूम ट्यूब है, बहुत सिंपल मैं बना देता हूँ। ये इवैक्यूएटेड है, ध्यान रखिएगा। एक आपके पास बैटरी हाई वोल्टेज, और एक ये प्लेट, एक ये प्लेट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और ये वाले में इन्होंने छोटे छोटे होल बना दिए कि यहाँ जो आपको, जैसे ये कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल अभी तो मानते हैं पार्टिकल यहाँ लड़ता है तो ये चमकता है। यहाँ इन्होंने लगाया जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड इज एन, यहाँ लिखा है फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज फॉस्फोरेसेंट मटेरियल यूज्ड, या व्हाई इट इज यूज्ड? इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है the flow of current through the cathode to anode was further checked by a hole in the anode and coating in tube behind anode with phosphorescent material, ठीक है। जिंक सल्फाइड होता है फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। तो जैसे इस पर कुछ जैसे टप पड़ा तो चमका, ठीक है, चमका होता है, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल। तो इस तरह का यहाँ होता है आपका सिंपल सा, ओके, कैथोड रे ट्यूब। तो इससे हमें पता क्या क्या चलता है ये हम देखते हैं, ठीक है। द और मैंने पहले वाले में ठीक से बता दिया है। अब यहाँ रिजल्ट्स की बात करते हैं, रिजल्ट क्या आपको मिले। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, सीधी बात है, कैथोड रे कैथोड से स्टार्ट हो रही है और एंड नॉट उसकी एनोड की तरफ हो रही है। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव, एनायन नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। दीज रेज दमसेल्व आर नॉट विजिबल बट दे बिहेव, ये रेज विजिबल नहीं होती, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। इनका बिहेवियर चेक किया जा सकता है, इनको देखा नहीं सकता। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को किसी ने अभी तक देखा, मतलब ऐसा नहीं कि आप आँख ऐसे, मैं हाथ खोला हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन तो है ही है, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन आपके आसपास है, एटम है हर जगह, मैटर है हर जगह। मैटर किससे बना है? एटम से। एटम किससे बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल से, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। बट आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो, लेकिन इसीलिए हमें इसको प्रूफ करना था। कैसे बिहेवियर इसका चेक करते हैं? तो कैन बी बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मटेरियल, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल यूज़ करते हैं। ग्लो व्हेन इट हिट देम, टेलीविजन, आपका जो टेलीविजन होता है, देखिए इसको कैथोड रे को सीआरटी बोलते हैं, सीआरटी, ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो पुराने ज़माने की नहीं, अब भी चलती हैं, इस टाइप की जो आपकी टीवी होती थी जिसमें थोड़ा सा बॉक्स पीछे से लगा रहता था, ठीक। तो ऐसी होती थी ना, कंप्यूटर भी होते थे इस तरह।
तो ये यहाँ ये वाली जो ट्यूब होती है यही यहाँ फिट रहती है, ठीक है, यही CRT ट्यूब फिट रहती है। तो इसीलिए जब भी वहाँ लाइट पड़ती है तो ये चमकता है उस तरह। देखिएगा, तो ये भी पूछा सकता है, विच ट्यूब इज यूज्ड इन टेलीविजन। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरेसेंट और फोस्फोरेसेंट मटेरियल। वहाँ मटेरियल शायद डिफरेंट हो, बट काम यही होगा कि वहाँ भी इसी तरह एनोड से नेगेटिव पार्ट वाले पार्ट से पॉजिटिव वाले पार्ट पे जब पार्टिकल हिट करते हैं इस होल से, होल होगा यहाँ, ठीक है, वहाँ से जब इस प्लेट पे हिट करते हैं तो वो चमकता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। इसका यूज़ बहुत है CRT ट्यूब्स का। इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल, और हाँ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें स्टार्ट होंगी आपके लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका अप्रोच बिल्कुल होगा अलग। 10th में जिस तरह का अप्रोच था, सिंपल बेसिक लाइनें, यहाँ यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स ना। वहाँ लाइन को पढ़ते थे काम हो जाता था, बट यहाँ आपको बिटवीन द लाइन्स पढ़ना पड़ेगा, ओके, लाइन के बीच में पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो मतलब होगा अंदर, ठीक है, ध्यान रखिए। तो पहला है कि यहाँ आपने देखा कि कैथोड रे ट्यूब था, इसमें कुछ सिर्फ सिंपल पार्टिकल आए और चले गए, पार्टिकल आए चले गए, लेकिन ये क्या हो रहा है, एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड दीज रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं जब भी ये सीधे जाते हैं। देखिए ये डायग्राम कुछ और ज़्यादा अच्छा है, जैसे यहाँ आया और ये तुरंत आपका चला गया, ये एनोड यहाँ ही कर दिया इन्होंने, ठीक है, ये फिर बाद में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। देखिए इतना सिंपल पार्ट है, कैथोड रे से आई और एनोड पे लग गई, यहाँ होल बनाया। अब होल से देखिए क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, देखिए दो टाइप की फील्ड होती हैं, आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। इन द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेस आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज। तो ये बिहेवियर जो हमने देखा, बिहेवियर चेक किया ना, पहले तो प्रेजेंस चेक की। प्रेजेंस कैसे चेक की, हमने फ्लोरेसेंट शीट, वो फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया, जिंक सल्फाइड। अब हम क्या चेक करना है, बिहेवियर चेक करना है, बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर, जैसे आपका बिहेवियर कैसा है। तो बिहेवियर कैसे चेक किया जाता है भाई, कुछ कंडीशन डाल के, कुछ क्वेश्चन पूछ के, कुछ कंडीशन डालेंगे तब आपको बिहेवियर पता चलेगा कैसा बिहेवियर है भैया आपका। तो यहाँ दो टाइप की लाते हैं, एक इलेक्ट्रिकल लाते हैं और एक मैग्नेटिक लाते हैं, ओके, देखिएगा क्या होता है। तो द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेस आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। तो क्या पता चलता है कि जो बिहेवियर होता है वो कैसे दिखता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह दिखता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और बाद में उनका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ, फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे है वो डू नॉट डिपेंड, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, मटेरियल, कैसा मटेरियल यूज़ किया है इलेक्ट्रोड का मटेरियल डिफाइन नहीं करता, कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हैं और ग्रेफाइट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेचर ऑफ द गैस, और गैस का नेचर क्या है, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। डू नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस यूज्ड। गैस मैंने बताया था ना, वहाँ जो ट्यूब थी उसके अंदर गैस है, गैस प्रेजेंट द कैथोड रे ट्यूब। दस व्हेन वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। तो इससे ये पता चला कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये मटेरियल यूज़ किया स्पेसिफिक तो आपको नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने आयरन का कैथोड बनाया, आयरन का इलेक्ट्रोड बनाया, तो कोई और पार्टिकल निकल रहा है, और किसी और मेटल का कोबाल्ट निकल कर लिया तो कुछ और निकल रहा है, या मैंने कोई और गैस ली, मैंने हाइड्रोजन ली तो कोई और पार्टिकल निकल रहा है, और क्लोरीन की गैस ली तो कोई और निकल रहा है। हर जगह जैसा भी हो निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट्स द सिंपल थिंग, ओके। ये जो टॉपिक है चार्ज टू मास और रेशियो, ये मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताऊंगा क्योंकि यार टेक्निकल ज़्यादा है, ठीक है, ईजी ये भी है। यहाँ बस आपको अब हमको चार्ज, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि बिहेवियर कैसा है नेगेटिव, बट दिस इज़ अ व्हाट टाइप ऑफ थिंग, इट इज़ क्वालिटेटिव थिंग, क्वालिटी बात कर रहे हैं इसकी। क्वांटिटेटिव हमें जानना था कि इसका मास क्या होगा, इसका चार्ज क्या होगा, तो ये जानने के लिए हमें थोड़े और एक्सपेरिमेंट करने थे। ये तो एक्सपेरिमेंट हमको सिर्फ इसका बिहेवियर जानने को मिल गया, और किस पे डिपेंड करता है, ये सब क्वालिटेटिव बातें हैं। देखिए आप केमिस्ट्री में आ रहे हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम है आपकी, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दो टाइप की चीज़ें होती हैं। क्वालिटेटिव मतलब जैसे क्वालिटी की, जैसे मैंने ये पेन ली तो इसकी क्वालिटेटिव बात की कि यार ये रेड कलर की है, प्लास्टिक मटेरियल है, और इतनी देर तक चलती है, इतना, ये सब मतलब इतनी बातें हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव क्या होगा, इसका वेट क्या है, इसका मास क्या है, ये कितनी देर तक चलेगी, ठीक है, ये सब इसके क्या होती हैं, क्वांटिटेटिव थिंग्स। तो यहाँ हमने क्वालिटेटिव बात कर ली, क्वालिटेटिव बातें नहीं की, क्वालिटेटिव बातें हम आगे चल के करेंगे, ओके। तो अब आते हैं हम लोग क्वालिटेटिव बात, ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा आपको अभी रोकता हूँ। अभी मैं आपको फिर से जो आपने चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ी हैं वही आप वापस पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताते हैं। मैंने बताया था, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, प्रोटॉन किसने खोजा, ईट पर रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन ईट पर ना न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक है, ध्यान रखिए इतना इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव,
कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा ये इसको बार बार। अब ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये भी आप गलत कर रहे थे तो समझ लीजिए आपकी हालत ठीक है। नहीं नहीं, हालत अच्छी है सबकी। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। ओके। इलेक्ट्रिकल या और बात ध्यान रखिएगा कि बुक को रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरीड आउट द मॉडिफाइड कैथोड टू, ये मॉडिफिकेशन ही है। ध्यान रखिएगा जो कैनाल रे है आपकी, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। कैनाल रे मैंने बताया था, कैथोड से आपको क्या मिला? कैथोड रे ट्यूब से आपको मिला आपको इलेक्ट्रॉन खोजा, और कैनाल ले से आपको मिला क्या? कैनाल ले से आपको मिला अपना प्रोटॉन। ओके। तो modified cathode ray tube led to the discovery of particles carrying positive charge, also known as canal rays. These characteristics, तो इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया है मैं आपको बता रहा हूँ। अनलाइक कैथोड रेज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द, अब देखिए क्या बात कर रहा हूँ मैं, यही मैंने पार्ट यहाँ लिखा था। देखिए क्या लिखा था, यही आपके पास साक्ष्य भी है, प्रूफ, यू हैव द प्रूफ। डू नॉट डिपेंड ऑन कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल आपको मिल रहा था वो किस पे करेक्टरिस्टिक रे जो थी आपकी रे की जो करेक्टरिस्टिक थी वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही थी? वो डिपेंड नहीं कर रही थी मटेरियल पे, ना ही गैस पे। यहाँ लेकिन क्या हो रहा है कि जो कैनाल रे है, कैनाल रे किस पे डिपेंड करती हैं? नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, गैस का नेचर कैसा है। और दूसरा इन द कैथोड एंड नहीं सिर्फ दीज आर सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स। ठीक है, राइटिंग मैं बहुत अच्छी करूँगा अपनी। अनलाइक कैथोड रे, ठीक है दिख रहा है ना, कैथोड रे ट्यूब्स हो। अनलाइक कैथोड रेस द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए पॉइंट्स इस तरह एकदम एनसीईआरटी ने बहुत ही प्रिसाइजली आपको शॉर्ट टर्म में दिया है। आपके पास जरूर रेफरेंस बुक होनी चाहिए, बट पहले 2 से 3 महीना, 4 महीना एटलीस्ट आपको, 3 महीना मैक्सिमम आपको ये बुक को थोरोली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 3-4 चैप्टर जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक टेबल है, स्ट्रक्चर आप थोरोली जब पढ़ लेंगे देन यू विल बी एबल टू गेट डीप इन टू इट। ठीक है, आप जा सकते हैं, रेफरेंस बुक ले सकते हैं, प्रदीप कोई भी आपको जो प्रेजेंट आपको अच्छी लगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहले तो आपको एनसीईआरटी समझनी पड़ेगी ना। अगर आपको एकदम वही लग गया यार यही समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। सब समझ आएगा ईजिली, बहुत ईजी चीज़ें हैं, बस आपको 9th 10th का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आए और इंग्लिश लैंग्वेज आए। द चार्ज टू मास रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज क्या था और मास का जो रेशियो होता है ऑफ डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच ओरिजिनेट। तो यहाँ जब हम बात करेंगे तो ये यहाँ डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, द लाइटर यहाँ ये चार्ज टू मास रेशियो की बात डिपेंड नहीं करता था, यहाँ करता है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब जैसे अभी अगर आपने फिजिक्स स्टार्ट किया होगा तो वहाँ आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स अगर स्टार्ट किया होगा आपने तो वहाँ आपने क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा। ठीक है, कि ये बात की गई थी कि जैसे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास x चार्ज है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि x चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, मैंने आपका स्केच लिया और मैं कह देता हूँ कि x चार्ज है। ठीक है, इस पर x चार्ज है तो और इलेक्ट्रॉन पे 6.9 कुछ चार्ज होता है। अगर मैं x और 6.9 को डिवाइड करूँगा, x इस पर पूरा चार्ज है तो ये एक होल नंबर आएगा। ठीक है, जो एक्यूरेट डेटा होता है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, जो एक्यूरेट ये होता है आपका चार्ज दैट इज 6.0। ठीक है, एब्सोल्यूट चार्ज होता है 6.022 इंटू 10⁻⁹ सॉरी वो 6.9 याद आ जाता है बार बार। ठीक है, 6.9 तो इट इज़ 6.022। तो अगर मैं कह देता हूँ कि इस पेन पे x चार्ज है और जब मैं इस चार्ज को इससे डिवाइड करता हूँ, ये जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो जब डिवाइड करूँगा तो इस पर एक होल नंबर आएगा। इससे पता क्या चलता है कि जो भी पार्टिकल पे चार्ज होता है वो एक नेचुरल फॉर्म में होता है। मतलब एक इस पे मान लेते हैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही करके। तो इलेक्ट्रॉन के कई सारे चार्ज से बना होगा। ठीक है, द चार्ज सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल, मल्टीपल होंगे। ठीक है, जैसे मैं कहते तो यहाँ 19 इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन है तो 19 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस दैट इज द सिंपल थिंग। द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जर्व फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। तो बस यही बात आ गई क्लास। यहाँ हमने बिहेवियर चेक किया था, इसका बताया था ना। बिहेवियर कैसे चेक किया जाएगा? बिहेवियर चेक किया जाएगा कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, और पाया था कि वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, हमारा नेगेटिव चार्ज है। ये हमने बात की थी। और जब हम कैनाल रे की बात करते हैं, तो कैनाल रे का एकदम अपोजिट होता है बिहेवियर। जैसे मैं कहूँ कि मैं किसी बच्चे को भेजूँ आइसक्रीम खाने के लिए, तो वो आइसक्रीम बहुत अच्छे से खा रहा है
तो उसका एक बिहेवियर हो गया, और एक दूसरे बच्चे को भेजूँ जो आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खा रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा हो गया, अपोजिट। सिमिलरली यहाँ हुआ, इलेक्ट्रॉन ने जिस तरह का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दिया वैसा प्रोटॉन ने बिल्कुल नहीं दिया। तो इलेक्ट्रॉन का कैसा, अब भाई आपको ये भी मैंने पहले वाले में बताया था कि नेचर में सिर्फ दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देयर इज़ नथिंग लाइक कि हल्का पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव, या थोड़ा पॉजिटिव, या ऐसा नहीं, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव, दिस इज़ अ सिंपल थिंग। तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव था तो इसका अपोजिट एक ही चीज़ तो होगा, प्रोटॉन, ठीक है, इसका अपोजिट एक ही चीज़ होगा, प्रोटॉन। तो ये कैसा था, प्रोटॉन। द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वॉज कॉल्ड एज प्रोटॉन। प्रोटॉन मिला था, ठीक है, प्रोटॉन की खोज हुई थी यहाँ से, हाइड्रोजन से ही मिली थी, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन पे ज़्यादातर लोग खोज करते थे, बोहर ने भी हाइड्रोजन से ही मॉडल दिया था। फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा कि दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वॉज करेक्टराइज्ड इन 1990, ठीक है। तो 1919 में इसका हुआ था, और यहाँ आप इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं कि 1850s में हुआ था, तो काफ़ी टाइम था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को खोजने में काफ़ी टाइम लगा, मतलब डिफरेंस काफ़ी था। लेटर अ नीड वॉज फेल्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इन प्रोटॉन को खोजना, क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ये खोज लिया हमने, इनका बिहेवियर भी चेक कर लिया, डिटेक्शन हो गया, डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन हमने न्यूट्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं डिटेक्ट पाए, क्योंकि इसका बिहेवियर कैसा था, न्यूट्रल, तो ये कहीं कुछ चेंज दिखाता ही नहीं था अंतर, इसलिए इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट के पास ज़्यादा दिमाग था तो उन्होंने सोचा कि जब प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो ज़रूर न्यूट्रॉन होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन है भाई, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तो न्यूट्रॉन की ज़रूरत क्यों पड़ी? वॉट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रॉन, वॉट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन की नीड क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा, बेसिक क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी में ही है, ठीक है, वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। आपको कुछ पूछना होगा पूछ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नीड, नीड ही क्या है, नीड क्या है, नीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की नीड क्या है, ठीक है। स्पेलिंग आप समझ गए होंगे, न्यूट्रॉन में एक कैपिटल कर दे रहा हूँ बस, न्यूट्रॉन, ठीक। नीड क्या है, न्यूट्रॉन किसने खोजा था, चैडविक ने। दीज पार्टिकल वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग, ठीक है, इसका थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको मैं बताऊंगा। ही नेम्ड दीज पार्टिकल एज न्यूट्रॉन, द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये मैं आपको अगली वाली क्लास में थोड़ा सा थोड़ी कराऊंगा, क्योंकि अभी भी इसमें एक थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताएंगे, और यहाँ आपको ये वाला मुझे पार्ट बताना है, ठीक है, चेंज इन द मास रेशियो। ये आपको बेसिक चीज़ मैंने आपको ज़रूर बता दी। कैथोड रे क्या होता है, कैनाल रे क्या होता है, कैथोड रे किस पे डिपेंड करता है, नहीं करता है किसी पे, प्रोटॉन किस पे करता है, किस पे करता है, आपको पता चल गया। इलेक्ट्रॉन इससे खोजे, प्रोटॉन इससे खोजे, ठीक है, फिर न्यूट्रॉन किसने खोजा, इतना हमने जाना अभी तक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, बट थोड़ा सा टाइम लीजिए, ठीक है। पहले बेसिक जो भी आपको बहुत, जैसे आप कभी आपको खाने को दिया जाए तो आपको रसगुल्ला में दे देता हूँ, और आइसक्रीम दे देता हूँ, जिसको जो पसंद हो भाई, अपना एक स्वीट रख लें। तो आपको अगर भूख बहुत लगी होगी तो आप पहले रोटी नहीं खाएंगे, आप थोड़ा सा वो खा के थोड़ा सा अपना भूख शांत करेंगे। तो यहाँ भी वही है कि आपको मैं छोटा सा पहले बेसिक बता दे रहा हूँ। ये जो टॉपिक हैं ये हैं बहुत ईजिली, बट नए हैं, तो नए से अच्छा है कि हम जो पुरानी चीज़ें जानते हैं उनको एक बार देख लें। ये थोड़ा सा मैं आपको एक या दो वीडियो बाद बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए फिर से आपको ये मिल गया अंकल, 9th में आपने देखा था। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ई से, प्रोटॉन पी से, न्यूट्रॉन इससे, तो दैट्स द बेसिक थिंग। आपको न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 होता है। रिलेटिवली चार्ज हम लोग 1 और ये ले लेते हैं। मास भी ये देख लीजिए, हम न्यूट्रॉन का 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में मास किसका ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक मॉडल्स पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक होगा, जो मतलब एक बेसिक मेन टॉपिक होगा, क्योंकि आप देखिएगा कि आपको बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा जो एटॉमिक मॉडल से आएंगे, वो भी बहुत से आएंगे, बोहर वाले से आएंगे, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, अच्छा बड़ा चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बेसिकली आप धीरे धीरे आराम से पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पूरा पढ़िए, लेकिन कंप्लीट करिए, खुद भी पढ़िए, कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। एनसीईआरटी की बुक का लिंक मैं दे दूंगा नीचे, पढ़िए पूरा, ठीक है। कुछ चीज़ अगर आपको इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है तो करें, क्योंकि क्लास तो अभी बहुत टाइम, जून तक मेरे हिसाब से टाइम लगेगा, तो 1 महीना है अभी आपके पास ज़्यादा ही, तो खुद पढ़िए और स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने यहीं आपको बताया था, ठीक है। मैंने पार्ट्स भी आपको पहले वाले पार्ट में बता दिए कि क्वांटम मॉडल आपको पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि सब फेल होते गए ठीक है। थॉमसन आए फेल, रदरफोर्ड आए थोड़ा सा गलती, फेल नहीं बट देयर आर सम डिफेक्ट्स। थॉमसन तो एकदम अच्छे थे, उनको बस नाम लेना था। रदरफोर्ड भी नहीं चल पाए, मॉहर अच्छे थे,
रदरफोर्ड भी अच्छे थे क्योंकि भाई उन्होंने खोज की। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और अच्छा था, उससे भी अच्छे अच्छे मॉडल हैं, बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल उस स्क्रॉडिंगर वेव और ये सब मिक्स करके जो कॉन्सेप्ट आए वो अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो एकदम लेटेस्ट टाइप का जो चीज़ है, लेटेस्ट भी बहुत साल पर पुराना लेटेस्ट हो गया, ठीक है, लेटेस्ट 60 साल पुराना है, तो दैट्स द थिंग। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मॉडल के बारे में, ठीक है। देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट मेंशन इन द प्रीवियस सेक्शन, यहाँ से जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको मिले इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, तो और डेल्टन मॉडल जो आया, इंडिविजुअल एटम इज कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल वर प्रपोज, जो भी हमको जानकारी मिली थी कि मॉडल जो भी आए, मॉडल वॉज नॉट बेस्ड ऑन, थॉमसन मॉडल वॉज जनरली नॉट बेस्ड ऑन एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये बस आपकी बातों पे डिपेंड था। जो डेल्टन ने दी, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई, इन बातों को इन्होंने थोड़ा सा खिचड़ी बनाई और इन्होंने बहुत ही गिफ्ट को पैक करके आपको रैप करके आपको प्रोवाइड कराया, तो आपको अच्छा लग रहा है। एटॉमिक मॉडल वॉज सपोज टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल इन एन एटम, ठीक है, इसी से हम कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये बात आई। ऑल दो सम ऑफ दीज मॉडल्स वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, टू ऑफ दीज मॉडल प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज डिस्कस्ड बिलो, यहाँ डिस्कस किया गया है, ठीक है। ध्यान और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी एक बहुत ही अलग टाइप की बुक है। तो ये आपको जो कलर बॉक्स दिख रहा है, यहाँ आपको जो कलर बॉक्स दिख रहा है, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आपको रैंडम पीस ऑफ फैक्ट नहीं है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है, यही साइंस है। साइंस है, यहाँ हर चीज़ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपके पास रेफरेंस बुक हो, मोटी मोटी खूब अच्छी भारी डंबल लाइक, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है मेरे हिसाब से। आपको ये जब पढ़ लें फिर उसके बाद आप चाहे जितनी मोटी पढ़िए, बट पहले ये ज़रूर पढ़िए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। दिस पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ये क्या है, यहाँ आपको पता चलेगा नोबेल प्राइज़ किसको पहला मिला था, रॉन्गटन को, ठीक है, रॉन्गटन को। ये काफ़ी जीके का भी अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करें तो थॉमसन मॉडल पढ़ा है आपने, मैं कोई इसमें नया आपको कुछ नहीं बता दूंगा कि थॉमसन मॉडल क्या होता है। थॉमसन मॉडल आप जानते हैं कैसा मॉडल होता है, बताइए, सोचिए। पुडिंग इन्होंने बोला था क्योंकि अंग्रेज थे, लेकिन क्योंकि इनको हम लोग को भी बताना था तो इन्होंने वाटरमेलन मॉडल भी बताया, ठीक है, मतलब नाम अलग है, रेजिन पुडिंग, वाटरमेलन, प्लम पुडिंग। पुडिंग वैसे हम लोग के भारत में ज़्यादा खाई नहीं जाती। वाटरमेलन जानते हैं क्या होता है, वाटरमेलन संतरा, क्या होता है वाटरमेलन, नीचे कमेंट करिएगा वाटरमेलन को हिंदी में क्या कहते हैं, इतना तो पता है ना भाई, प्लीज़ इतना तो पता होना चाहिए आपको। जे थॉमसन इन 1898 प्रपोज दैट एन एटम पोजेस स्पेरिकल शेप। अब देखिए, ये सब कुछ बातें हैं जो हम लोग पहले से मान लेते हैं कि स्पेरिकल है। कैसा है शेप में, स्पेरिकल। रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 होता है एटम का रेडियस है ये, ठीक है, और कैसा शेप है, स्पेरिकल है, स्पेरिकल है, ठीक है, ये दो चीज़ें हमने मानी, बहुत अच्छी बात है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इस तरह, ठीक है, तो आप जानते हैं वाटरमेलन, ठीक है, आपका रेड वाला पार्ट हो गया, और इसमें जो बीज हैं ये आपका कुछ और पार्ट हो गया, यही दो चीज़ें। इसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर कहाँ है यार, यहीं था, हाँ मिल गया, ठीक। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये आपका बीज है इसकी, ठीक है, सीड्स, ओके, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड मतलब डाले गए, लगाए गए, एकदम इम्बेड कर दिए गए, ठीक है। तो इम्बेडेड इन सच अ मैनर एज द गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। तो यहाँ अरेंज किया गया है ना बहुत ही ऐसे कि जो इनका जो ओवरऑल होगा, ओवरऑल चार्ज होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इन्होंने स्टेबिलिटी बताई थी ओवरऑल, बस इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं बताया। नहीं, अच्छे आदमी थे यार। दिस मॉडल कैन बी यूटिलाइज एज अ पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद प्लम्स और सीड्स एम्बेडेड। तो इन्होंने ये बताया द रेड पार्ट सिग्निफाइज और रेड पार्ट इंडिकेट्स द पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, और जो ब्लैक पार्ट है या द सीड पार्ट है वो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाता है। इन्होंने दो चीज़ें बताई थी, बहुत अच्छा मॉडल लग रहा है, एकदम सिंपल। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। तो इन्होंने गलत बात कही क्या, पता नहीं, आप खुद ही आगे धीरे धीरे अपनी जब एक के बाद एक मॉडल देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या इन्होंने सही कहा क्या गलत कहा। इन्होंने बोला कि ये जो पूरा आपका ये जो आपका तरबूज है, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, वाटरमेलन को तरबूज ही बोलते हैं। आपको कमेंट अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो तरबूज था इसका जो रेड पार्ट है और ये जो आपका सीड वाला पार्ट है, इसका जो मास है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म यूनी मतलब एक, फॉर्म मतलब जैसा, एक जैसा फॉर्म है, ठीक है। आपको पता है यूनिफॉर्म आप स्कूल के लिए पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म है, ठीक है, दिस इज द यूनिफॉर्म, ओके, यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं इसका मान लेता हूँ कि 10 kg मास था, 10 kg मान लेते हैं तो होता नहीं है, 10 kg अगर इसका मास था तो ये हर पार्ट पे बहुत ही, और इसका एरिया ए था तो 10/10
ए इसका हर पार्ट का मास होगा, ठीक है, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ का भी मास होता है, यहाँ का भी मास होता है, यहाँ का भी मास होता है, इतने पार्ट का एरिया का मास इट विल बी इक्वल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास था। ऑल द मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी। देखिए दो चीज़ें बताई, एक तो मास का यूनिफॉर्मली होता है और दूसरा क्या होता है न्यूट्रलिटी, कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज हैं दोनों का जो अमाउंट है दैट इज़ द सेम, तो न्यूट्रल हो गए। भाई मैं कहूँ कि मैंने आपसे 10 रुपये लिए और फिर मैंने आपको 10 रुपये दे दिए, तो फिर आपका टोटल आपका कितना हुआ, मुझे आपको कितने देने हैं या आपको मुझसे कितने लेने हैं, 0 रुपये, ठीक है, क्योंकि टोटल 0 हो गया ना। भाई मैंने आपको 10 रुपये दिए और 10 रुपये ले लिए, ठीक है, तो न्यूट्रल। यहाँ भी वही काम हुआ। तो इन्होंने दूसरा जो इंपॉर्टेंट सबसे बात थी न्यूट्रलिटी बता दी, ठीक है, न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता है क्या, बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। बाकी के जो एक्सपेरिमेंट होंगे आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं हुआ। थॉमसन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़, भाई नोबेल प्राइज़ मिल गया फिजिक्स में, ठीक है। तो देखिए खोज केमिस्ट्री में की, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला तो अच्छी बात है। फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द गैसेस। तो लेकिन इनको इसके लिए नहीं मिला था, अलग चीज़ के लिए मिला था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। तो वही जो गैसेस आपने अभी पढ़ी थी ना कैथोड रे ट्यूब में, इसमें गैसेज में जो करंट फ्लो हो रहा था, इसकी जो इन्होंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी, इस पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो अच्छी बात है, इनका सम्मान करिए, नोबेल प्राइज़ विनर है। आगे के 2 मॉडल हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में नहीं अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप रिवाइज करिए, समझिए, 1-2 बार और वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो देखें या इससे आप टॉप नहीं करेंगे, आप खुद भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बार देखिए, दूसरी बार 2x पे करके देख लीजिए, तो जल्दी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर को पता है, ठीक है। थैंक यू।